नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तराखंड टेट के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सी टेट यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए भी काम आने वाले हैं और हम एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। देखिए, यू टेट का पेपर है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन सी टेट यूपी टेट और बहुत सारे टेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम इन क्वेश्चन को याद नहीं करेंगे, सीखेंगे, एनालिसिस करेंगे। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। पहला क्वेश्चन है, दृश्य एवं प्रतिरूप निर्माण का कौशल कहलाता है। ए ऑप्शन है देशिक बुद्धि, बी ऑप्शन है तार्किक बुद्धि, सी ऑप्शन है गतिबोध बुद्धि और डी ऑप्शन है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। इंग्लिश में आपको बताता हूँ, द स्किल इन फॉर्मिंग विजुअल इमेज, विजुअल इमेज जिसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एंड पैटर्न्स। विजुअल इमेज और पैटर्न की स्किल क्या कहलाती है? स्पेशल इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस, काइनेस्थिक इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर आएगा, देखिए, विजुअल इमेज और पैटर्न को समझने की जो स्किल है वो कहलाती है स्पेशल इंटेलिजेंस, यानी कि देशिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। तार्किक बुद्धि यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि इसका किसी प्रकार के विजुअल से कोई कनेक्टेड नहीं है। गतिबोध बुद्धि नहीं आएगा। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पर पहला आएगा देशिक और स्थानिक बुद्धि। उसके बाद है, लोग जिनका IQ 90 से 109 के बीच में होता है, उनकी बुद्धि होती है श्रेष्ठ बुद्धि होती है, सामान्य से उच्च होती है, औसत होती है, अल्प बुद्धि होती है। देखिए, डी ऑप्शन अल्प वाला बिल्कुल गलत है। औसत बुद्धि, सामान्य से उच्च बुद्धि और श्रेष्ठ बुद्धि, तीन ऑप्शन है। देखिए, सुपीरियर इंटेलिजेंस भी गलत है, क्योंकि वो बहुत हाई रेंज में होती है। सामान्य से उच्च बुद्धि और एवरेज इंटेलिजेंस, तो यहाँ पर आएगा औसत बुद्धि, यानी सी ऑप्शन आएगा इसका आंसर। उसके बाद है, सांवेगिक बुद्धि जिन अनेक कौशलों का एक समुच्चय है, जिसके अंतर्गत आता है परिशुद्ध मूल्यांकन। दूसरा ऑप्शन है प्रकटीकरण। तीसरा है संवेगों का नियमन। संवेगिक बुद्धि का मतलब होता है इमोशनल इंटेलिजेंस इज ए सेट ऑफ स्किल्स दैट अंडरलाई। इसमें क्या क्या आता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें एक्यूरेट अप्रेजल यानी कि परिशुद्ध मूल्यांकन, एक्सप्रेशन, प्रकटीकरण और रेगुलेशन ऑफ इमोशन। देखिए, रेगुलेशन ऑफ इमोशंस आएगा, एक्सप्रेस करना वो भी इमोशंस के अंदर ही आता है। एक्यूरेट अप्रेजल, परिशुद्ध मूल्यांकन, तो यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन, यानी तीनों ही इसका एक समुच्चय है जो इसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, शोध अध्ययनों द्वारा यह पुष्ट किया गया है कि टीवी के कार्यक्रम आकर्षित होते हैं, इसलिए बच्चे अपना सारा समय उसे देखने में या बहुत अधिक समय टीवी देखने में व्यतीत करते हैं। प्रभाव यह उनकी पढ़ने लिखने की आदत और बाह्य गतिविधियों में कमी लाता है, जैसे खेलना कूदा। देखिए, पहले आपको कारण दिया हुआ है, फिर उसका प्रभाव बताया हुआ है। देखिए, इंग्लिश में आप देखिए, बोथ स्टेटमेंट्स इन इफेक्ट आर ट्रू। अब देखिए, बच्चे टीवी देखते हैं क्योंकि उनमें कार्यक्रम आकर्षक होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। अब इस कारण बच्चों की पढ़ने की गतिविधियों में कमी आती है, जिस बात को हमें मूल्यांकन करना है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही है कि बच्चे की आदतों में, पढ़ने लिखने की आदतों में कमी आती है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम उसमें बताते हैं। तो कथन भी सही है और उसका जो प्रभाव है वो भी सही है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति जो अपनी भावनाओं और सीमाओं के प्रति जागरूक है, स्वयं को स्वीकार करता है, जो अतीत में नहीं जीता और भविष्य को लेकर परेशान नहीं होता। हु इज अ हेल्थी पर्सन? यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, एक दो, एक दो तीन, एक तीन और दो तीन, इनमें से कौन कौन सी बातें स्वस्थ व्यक्ति के लिए सही हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हेल्थी पर्सन वो है जो अपनी भावनाओं और सीमाओं को प्रति समझता है। बिल्कुल, अगर आप इतने स्वस्थ हैं कि आप जो कार्य कर सकते हैं आप उसी को कर सकते हो, आप उसी के लिए ही अपना प्रयास करेंगे। अगर आप 50 किलो वज़न उठा सकते हैं तो आप 100 किलो वज़न उठाने का प्रयास नहीं करेंगे। आपको ये बात समझते हैं आप, तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। आप अपने शरीर की शक्ति को, सीमाओं को, कौशल को समझते हैं, तो आप अपने आप को स्वीकार करते हैं। ये स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। अतीत में नहीं जीना और भविष्य को लेकर परेशान नहीं होना, ये भी एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। तो बी ऑप्शन है, तीनों ही बातें सही है। उसके बाद है संज्ञानात्मक कौशल, कोग्निटिव स्किल कौन सी हैं? संवेगों को नियंत्रित करने का कौशल, दूसरों की सहायता करने की इच्छा शक्ति, आलोचनात्मक चिंतन में संलिप्तता, सुनने की क्षमता एवं तदुन्नति। तो यहाँ पर देखिए, संज्ञानात्मक कौशल क्या है? एंगेज इन क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग में एंगेज होना कोग्निटिव स्किल्स है। तो दोस्तों, ये हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू टू ऑल।